हे गाइस, वेलकम टू फैक्चुअल स्टडीज। गाइस, पिछले लेक्चर्स में हमने अकाउंटिंग के सारे बेसिक किए थे, टाइप्स ऑफ अकाउंट किए थे, डेबिट और क्रेडिट के रूल समझे थे और इसी के साथ हमने गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग भी किए थे। तो उन गोल्डन रूल्स को यूज करके अब हम जर्नल एंट्रीज करेंगे। तो इस वीडियो में हम देखेंगे हम ट्रेडिशनल मेथड से जर्नल एंट्रीज कैसे करते हैं। तो गाइज, जो चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। गाइज, क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको रिमाइंड करवा दूं, ये हमने गोल्डन रूल्स किए थे पिछली वीडियो में, जैसे रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। इन रूल्स को याद रख के हम आगे जनरल एंट्रीज करेंगे। तो गाइज, इसको मैं फिर से रिमाइंड करवा देता हूँ। रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है? डेबिट बट कम्स इनटू द बिजनेस, क्रेडिट बट गोज आउट फ्रॉम द बिजनेस। जो हमारे बिजनेस में आता है उसको हम डेबिट करेंगे और जो हमारे बिजनेस से जाता है उसे हम क्रेडिट कर देंगे। तो पर्सनल अकाउंट में डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर करेंगे। मतलब जो रिसीव करेगा उसे हम डेबिट करेंगे और जो गिवर होगा उसे हम क्रेडिट करेंगे। अब तीसरा अकाउंट है नॉमिनल अकाउंट। इसमें हमारे कंपनीज के या बिजनेस के एक्सपेंस, लॉसेस, इनकम या गेन, ये सारी चीजें आती हैं। तो जब हमारा एक्सपेंस या लॉस होगा तो उसे हम डेबिट करेंगे। तो जब हमारा इनकम या गेन होगा तब हम उसे क्रेडिट करेंगे। तो गाइज, ये सारी चीजें आपको फिर से रिमाइंड हो गई हैं। तो जिनको डिटेल में समझना है वो इन वीडियोस को देख सकते हैं चैनल पर, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको ये वीडियोस मिल जाएंगी, तो आप उनको देख सकते हैं। और गाइज, आपको ये भी पता है रियल अकाउंट हमारे कौन से होते हैं? जो कोई थिंग होती है या कोई वस्तु होती है उसे हम रियल अकाउंट कहते हैं, जैसे कैश, फर्नीचर, ये हमारे रियल अकाउंट में आते हैं। और इसी के साथ आपको पता है पर्सनल अकाउंट कैसे होते हैं? जो किसी पर्सन से रिलेट करते हैं या किसी कंपनी से रिलेट करते हैं, उसे हम पर्सनल अकाउंट कहते हैं। तो इन्हीं चीजों को हम यूज करके ये जनरल एंट्री करेंगे। तो जनरल एंट्री करने से पहले मैं आपको थोड़ा इसके बारे में बता दूं। यहाँ पे हम लिखते हैं डेट्स, जिस डेट पे ट्रांजैक्शन हुई हो वो डेट्स लिखते हैं। तो इस जगह पे हम लिखते हैं अकाउंट का टाइटल और एक्सप्लेनेशन लिखते हैं, और इस जगह पे रेफरेंस पे हम लिखते हैं कि अगर हमने किसी और जगह से एंट्री उठाई हो तो उसका रेफरेंस हम यहाँ पे देते हैं। जनरली हमें ज्यादा इसकी जरूरत नहीं पड़ती। तो गाइज, यहाँ पे हम लिखते हैं डेबिट और यहाँ पे हम लिखते हैं क्रेडिट। तो इस फॉर्मेट को हम यूज करेंगे जनरल एंट्री करने के लिए। तो फर्स्ट एंट्री है, ऑन April 1st 2016 सुमित स्टार्टेड बिजनेस विद ₹1 lakh एंड अदर ट्रांजैक्शन फॉर दी मंथ्स आर। तो गाइज, 1 अप्रैल को सुमित ने बिजनेस स्टार्ट किया। तो गाइज, यहाँ 2016 ईयर चल रहा है तो ऊपर हम ईयर लिखेंगे और नीचे हम यहाँ पे डेट लिखेंगे। तो इसकी फर्स्ट डेट है, फर्स्ट ट्रांजैक्शन हुई है फर्स्ट डेट पे, April 1st पे, तो अप्रैल यहाँ पे फर्स्ट लिखेंगे। उसके बाद सुमित ने ₹1 लाख का बिजनेस स्टार्ट किया है। तो यहाँ पे फर्स्ट ट्रांजैक्शन आएगी कैश, और कैश बिजनेस में आया है तो जो चीज आती है रियल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंग हम उसको डेबिट करते हैं। तो हम यहाँ पे कैश 1 लाख हम डेबिट करेंगे। तो जब अब बिजनेस में पैसा आ गया है तो उसको हमने डेबिट किया है, और जिससे पैसा जाएगा उसको हम क्रेडिट करेंगे। तो इसको लिखेंगे ओनर इक्विटी क्रेडिट 1 लाख। तो ये हमने क्रेडिट कर दिया। ये सब हुआ रियल अकाउंट के रूल से, क्योंकि कैश रियल अकाउंट है इसलिए हम कैश को डेबिट करेंगे और ओनर को क्रेडिट करेंगे। क्योंकि ओनर का हम नाम नहीं लिखते अपनी जर्नल एंट्री में, इसलिए ओनर को ओनर इक्विटी लिख के क्रेडिट करेंगे। तो इसके बाद आपको अपनी एक्सप्लेनेशन देनी है। एक्सप्लेनेशन में लिखना है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। ये आपको हर एक ट्रांजैक्शन के बाद छोटी सी डिटेल देनी होती है। अब दूसरी ट्रांजैक्शन हुई है 2 तारीख को, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 2 तारीख, परचेज फर्नीचर फॉर कैश ₹7,000। तो फर्नीचर खरीदा है इसीलिए फर्नीचर बिजनेस में आया और कैश बिजनेस से गया। तो कैश को हम क्रेडिट करेंगे और फर्नीचर को डेबिट करेंगे। तो लिखेंगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट 7,000 और क्रेडिट करेंगे कैश अकाउंट 7,000 क्रेडिटेड। तो गाइज, इसकी भी हम डिटेल लिख देंगे, परचेज फर्नीचर फॉर कैश, ये आपको समरी लिखनी होती है। अब नेक्स्ट एंट्री है हमारी परचेज गुड फॉर कैश ₹2,000 एंड फॉर क्रेडिट ₹1,000 फ्रॉम अमन रिटेल स्टोर। तो इस एंट्री को हम क्या लिखेंगे? गुड्स परचेज किए हैं 2,000 के और 1,000 के गुड्स उधार पे लिए हैं। तो ये 1,000 लाइबिलिटी हो गया जो हमने अमन रिटेल स्टोर को वापस भी देना है। तो इसकी एंट्री पहले डेट डालेंगे 8 तारीख और उसके बाद परचेज ₹3,000
क्योंकि 3000 का सामान हमने ले लिया है उसको 3000 ही लिखेंगे और इसको डेबिट कर देंगे क्योंकि ये आ गया है। तो जो आ गया है उसको डेबिट करेंगे और जो जाने वाला है उसको हम क्रेडिट करेंगे कैश, क्योंकि कैश हमने 2000 पे कर दिया है उसको हम लिखेंगे 2000 और जो अकाउंट पेएबल है मतलब जो क्रेडिट किया है उसको हम अकाउंट पेएबल एट अमन रिटेल स्टोर लिख के 1000 क्रेडिट कर देंगे। यहाँ पे पेएबल का मतलब है कि हमने अभी पे करना है और ये बिजनेस पे लाइबिलिटी है। अब 14 डेट की एंट्री है सोल्ड गुड्स टू खान ब्रदर्स ₹12,000 एंड कैश सेल्स ₹5,000। तो हमने खान ब्रदर को 12,000 के गुड्स बेच दिए और 5,000 के गुड्स का कैश। तो इसकी एंट्री आएगी, डेट आएगी पहले 14 तारीख और उसके बाद हम लिखेंगे कैश जो हमें मिल गया है उसको लिखेंगे 5,000 डेबिट में और जो रिसीवेबल है खान ब्रदर से जो 12,000 हमने रिसीव करना है उसे लिखेंगे अकाउंट रिसीवेबल खान ब्रदर्स ₹12,000। रिसीवेबल का यहाँ पे मतलब है कि हमने अभी कैश रिसीव करना है। तो इस सब को हम डेबिट कर देंगे और तो क्रेडिट क्या करेंगे, क्रेडिट हम करेंगे सेल्स अकाउंट 17,000 इसको हम क्रेडिट कर देंगे और उसके बाद जो एक्सप्लेनेशन लिखनी है उसको लिखेंगे कैश एंड क्रेडिट सेल रिकॉर्डेड। तो गाइस यहाँ पे ये खत्म हुआ है, आगे हम नेक्स्ट पेज पे करते हैं। बाकी एंट्रीज हमारी सेव हो गई हैं और अब हम यहाँ पे 18 तारीख से शुरू करेंगे। 18th में लिखा है ओनर विदड्रॉ ऑफ वर्थ ₹2,000 फॉर पर्सनल यूज। अब ये इंपॉर्टेंट चीज है, ओनर ने अपने पर्सनल यूज के लिए ₹2,000 विदड्रॉ कर लिए। तो इस एंट्री को हम किस नाम से लिखते हैं, इसको लिखते हैं ड्राइंग अकाउंट। अब ड्राइंग अकाउंट क्या है, ड्राइंग अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है क्योंकि ये बिजनेस को लॉस हुआ है। ओनर ने अपने यूज के लिए कैपिटल से पैसे निकाल लिए और बिजनेस की कैपिटल अमाउंट में से पैसे कम हो गए और बिजनेस को लॉस हो गया, इसलिए ये नॉमिनल अकाउंट में आएगा। नॉमिनल अकाउंट की रूल क्या कहता है, डेबिट द लॉस एंड एक्सपेंसेस और क्रेडिट द गेन एंड इनकम। तो इस एंट्री को हम ड्राइंग अकाउंट 2000 डेबिट कर देंगे, आएगा 2000 डेबिट और फॉर पर्सनल यूज इसको हम कैश करेंगे ₹2,000। आई होप गाइज आपको ये एंट्री समझ आई होगी। तो इसका हम डिटेल लिखेंगे ओनर्स विदड्रॉ फॉर पर्सनल यूज। तो ये एंट्री की हमने नॉमिनल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंग। अब आगे बढ़ते हैं 22 की डेट पे। 22 की एंट्री है पेड अमन रिटेल स्टोर ₹500। तो ये अमन रिटेल स्टोर को 500 पे करने वाले थे, इसीलिए इसको हम लिखेंगे अकाउंट पेएबल अमन रिटेल स्टोर। तो ये हम डेबिट कर देंगे। तो ये भी एक लाइबिलिटी था ₹500, इसलिए हम इसको डेबिट कर देंगे 500 अकॉर्डिंग टू नॉमिनल रूल। तो इसको डेबिट करेंगे और क्रेडिट किसको करेंगे, कैश अकाउंट ₹500 इसको हम क्रेडिट कर देंगे। तो नीचे लिख देंगे पेड क्रेडिट टू अमन रिटेल स्टोर। 26 डेट वाली एंट्री है, इसको हम लिखेंगे 26। फिर उसके बाद रिसीव ₹10,000 फ्रॉम खान ब्रदर्स। खान ब्रदर से 10,000 रुपया मिला है इसलिए इनकम हुई है, तो इसको हम कैश अकाउंट 10,000 डेबिट कर देंगे और क्रेडिट क्या करेंगे, अकाउंट रिसीवेबल खान ब्रदर्स ₹10,000। तो गाइज आई होप आपको समझ आई होगी इन एंट्रीज की। तो इसकी डिटेल लिखेंगे रिसीव कैश फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर। अब हमारी लास्ट एंट्री बची है पेड सैलरी एक्सपेंस ₹2,000। ये भी इंपॉर्टेंट है, नॉमिनल अकाउंट में आता है क्योंकि सैलरी हमने पे की है और ये लाइबिलिटी भी थी, इसलिए इसको नॉमिनल अकाउंट में आएगा। और इसकी एंट्री क्या आएगी, सैलरी एक्सपेंस ₹2,000 और इसको हम क्रेडिट करेंगे कैश अकाउंट ₹2,000। तो जैसे आपको पिछली वीडियोस में भी बताया है कि जो हम डेबिट और क्रेडिट करते हैं सारी एंट्रीज को, तो उनका लास्ट में जो टोटल आता है दोनों का सेम आता है। तो ये आप टोटल कर सकते हैं, पेड एक्सपेंस इसकी डिटेल लिखेंगे और इसको टोटल करके आएगा 1,41,500। ये आ गई डेबिट का टोटल और ये आएगा क्रेडिट का टोटल, ये भी सेम है। तो ये हमारी एंट्रीज बैलेंस हो गई। तो गाइज ऐसे करते हैं जनरल एंट्रीज। आई होप आपको समझ आई होगी। जो भी आपके डाउट्स हैं वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आगे भी हम ऐसे वीडियोस के थ्रू जनरल एंट्रीज भी करेंगे और अकाउंट्स के सारे टॉपिक्स भी कवर करेंगे। तो गाइज जो चैनल पर नए हैं प्लीज
चैनल को YouTube पे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें। और डेली टेस्ट के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे रोज टेस्ट होते हैं अकाउंट्स के रिलेटेड और JKSSB सारे एग्जाम के रिलेटेड। तो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव ए नाइस डे।